श्रीमते पवित्र तर्जन जन्मयामि ते स्वाहा तीर्थतम क्षीरवार्ग रूपके स्नापयामि स्थाप्तांजनान् सर्वार्थ सिद्धिदानम् ओम ह्रीं सुषुभादि वीरान्तान् जलन सपयामि स्वाहा 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 वम वम मम मम गम गम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंडय खंडय जय जय दद पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम झम क्षीम 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 हम स झम गम रय स क्षाम क्षीम क्षूम क्षीम क्षूम क्षोम छ क्षीम राम ह्रीं रूम रैं रोम र द्राम द्रीम द्रवय द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते टट समस्त मुनिसंघ स्वास्थ्य लाभस्य डॉक्टर दिलीप लिंबासा भुरे पुसेगांव निवासी परिवारस्य समीर किशोर पांडे मालेगांव निवासी परिवारस्य पोरांचे नाव सांगा कैवल्य काले परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणतम श्रीमद् भगवत कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की बात करते हुए कुगुरु की बात प्रारंभ करते हैं। अंतर रागादिक धरंजय बाहर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लहि महित भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कुगुरु वो कहलाते हैं जो सचमुच में सिर्फ भेष धारण करते हैं, जिनके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को मानने की कोई भी बात नहीं होती है। किसी ने कहा था कि मात्र वेश बना लेने से कोई दार्शनिक नहीं बन जाता है। इसी तरीके से अगर कोई मात्र वस्त्र पहन ले या वस्त्र पहन करके वस्त्रों को बदल दे, रंग बदल दे वस्त्रों का, तो वस्त्रों का रंग बदलने से कोई भी महंत या साधु या संत नहीं बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है और संत वही होता है जो सचमुच में जीवन जीने की कला स्वयं भी जानता हो और जीवन जीने की कला औरों को भी सिखाता हो। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि संत हृदय नवनीत समाना का अर्थ क्या हो सकता है। अब हमारे लिए एक बात समझना कि नवनीत के समान जैसे नवनीत होता है, जरा से भी पिघल जाता, द्रवित हो जाता है, संत भी इसी तरीके से करुणा भाव से भरे हुए रहते हैं। वे करुणा और प्रेम की मूर्ति हुआ करते हैं। संत वैराग्यता की मूर्ति होते हैं, वैराग्य को धारण करने वाले होते हैं। और जो सिर्फ राग द्वेष ही करते रहते हैं, जो सिर्फ तीर्थ हड़पने के कार्य में लगे रहते हैं, जो दूसरों के मंदिर को अपना मंदिर बनाने का प्रयास में लगे रहते हैं, दूसरे के शिष्य को, चेले को अपना चेला बनाने के लिए लगे रहते हैं, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते हैं। तो संत तो वो होते हैं जो सचमुच में जीवन स्वयं के लिए जीते हैं और स्वयं के लिए ही जीवन जीना उचित समझते हैं। और जो स्वयं के लिए नहीं जीते हैं, सिर्फ औरों के लिए जीते हैं। अर्थात औरों के लिए का मतलब क्या है? जिनके लिए सिर्फ धन, जायदाद, जमीन और मठ
और महंतपना ही बहुत अच्छा लगता है, वो संत नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर करुणा और प्रेम नहीं होता है। वो दूसरे की जमीन हड़पने के लिए, गरीबों की जमीन को हड़प करके वहाँ पर मंदिर बनाने का प्रयास जब करते हैं, वो संत नहीं हो सकते। अहिंसा परमो धर्म की धज्जियाँ उड़ाने वाले संत नहीं हो सकते। अभी हम देखते हैं कई संत सिर्फ पूजन, प्रचार, क्रिया कांड में ही लगे रहते हैं, और जो सिर्फ क्या करते हैं, क्रिया कांड में लग करके अपनी जिंदगी को सिर्फ संप्रदाय और पंथ में ही होम देते हैं।